हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आज के क्लास में हम उसी प्रश्नों को देखेंगे जहां से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, तो आप लोग भी एक एक प्रश्नों के आंसर को कमेंट सेक्शन में लगाते चलिएगा। यहां पे क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मेरे भाई 22 भाषाएं शामिल है। करेक्ट आंसर बी होगा। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में अनुसूची में जो है वो कितनी अनुसूची है, तो ये 12 अनुसूची पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन गैस है। 2 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एक प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक भी कर दो मेरे भाई। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और आप इस चैनल पे अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे भाई। देखो यहाँ पे पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो विष्णु शर्मा। कौन माने जाते हैं? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना है ये किस देश में हुई थी मेरे भाई, तो ये हुई थी अमेरिका में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है ये किस शहर में है, तो ये है अमृतसर में। कहां पर है? अमृतसर में। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग। प्रश्न क्या है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया, बताइएगा। तो ये लिया है, बता दो क्या, नीति आयोग ने। बहुत अच्छे, 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 का बताओ। 8 नंबर सवाल क्या है आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के संशोधन से जोड़े गए हैं, तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप जो है मेरे भाई वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो यह बनी होती है यहाँ पे सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो हाँ भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताना यहाँ पे वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आनंद मठ जो पुस्तक है इनके लेखक का नाम क्या है। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। पहले एक बार आया था कि संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है। क्या हृदय एवं क्या मेरे भाई आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अब ये किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और संविधान का संरक्षक यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा बताइएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कमेंट कर दो जल्दी से। आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा मेरे भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखो अब क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। यहां पे भारत और पाकिस्तान याद रख लो, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे याद रख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र जो है इनके लेखक का नाम है चाणक्य या कौटिल्य। ये सब आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है, बताइएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है? कैल्शियम। ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न यह है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था भैया? 1911 ईस्वी में गाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित भैया भाग 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो है वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बता दो, यहां पे है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस भाग में भैया? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा हो जाएगा। क्या? राज्यसभा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक है इनके लेखक हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है। तो ये संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो। प्रश्न यह है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट जो प्रक्षेपित किया गया था ये 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं कि जल का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर मानव रक्त का पूछेगा तो मानव रक्त का 7.4 होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे भैया? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और क्या पूछा जा रहा है देखो आपके सामने है, जल्दी बताओ, फटाफट से बता दो। यहां पे है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई। इसका बता दो जल्दी से, क्या बता रहे हो? मध्य मंडल, समताप, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल, ये आप लोग कमेंट करके बता दो। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमवीर विजेता कौन था भैया? मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। गुलामगिरी जो पुस्तक है इनके लेखक का नाम है ज्योतिबा फूले। क्या है? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन जो है ये स्रावित होता है अग्न्याशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप हमें बताइएगा कि आर्य समाज जो है भैया इसके संस्थापक कौन है, ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? रूस की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई इस क्लास में मैंने 35 क्वेश्चन आपको करवाया। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा और इसमें आपका स्कोर क्या रहा, यानी कि कितना प्रश्न आपसे सही हुआ है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।